पहला केस लिया, सपोज बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन greater than a number k, दोनों मूल एक नंबर के से बड़े हैं। ठीक है, इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कंडीशंस होंगी, जो ग्राफ होंगे, वो क्या होंगे। सपोज इक्वेशन का ग्राफ ये बन गया, दोनों रूट्स किसी नंबर के से बड़े हैं। अब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस में जहाँ एक्स एक्सिस इसको इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ को, ये रूट्स आ गई ए एंड बी। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, ये पोजीशन हो गई अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो की, ये पोजीशन हो गई बीटा कॉमा ज़ीरो। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन नंबर के, इस नंबर के की पोजीशन कहाँ होगी, इस जगह कहीं होगी, ये नंबर के लाई करेगा, और दोनों रूट्स नंबर के से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। अच्छा, ग्राफ का सेकंड केस पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि सपोज ग्राफ इस ओरिएंटेशन का हो, जैसे एक्सिस ले लेते हैं, सपोज दिस इज़ द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ग्राफ की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए कि ग्राफ इसको टच करके और वापस निकल जाए। ये सपोज पैराबोला का ग्राफ है, और इस केस में यहाँ पॉइंट के कॉमा ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स दिस इज़ द पॉइंट ए, और हियर बोथ रूट्स आर आइडेंटिकल, हियर अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, ये दोनों रूट्स यही हैं। देन कंडीशन क्या बनेगी कि इन दोनों कंडीशन को एक साथ कलेक्ट किया जा सके। इस ग्राफ के लिए डी कैसा है, पॉजिटिव, इस ग्राफ में डी कैसा है, इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स कंबाइंड फर्स्ट कंडीशन बनती है डी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ से सपोज ये, अब बात करते हैं ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स की पोजीशन क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस ये पॉइंट हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा ज़ीरो, ये वाला पॉइंट माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा ज़ीरो, एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा ज़ीरो, मीन्स सेकेंड, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन बनेगी इसमें माइनस बी अपॉन टू ए इज़ ग्रेटर देन के से बड़ा होगा। और थर्ड कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन की बात करते हैं, वो थर्ड कंडीशन बनेगी एफ के शुड बी पॉजिटिव, एफ के शुड बी पॉजिटिव। और इन्हीं सिस्टम्स का, इन तीनों सिस्टम्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाइनली आंसर होगा, इनका इंटरसेक्शन, इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाइनल रिजल्ट होगा, जिसमें कह सकते हैं कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन नंबर के, दोनों मूल किसी संख्या के से बड़े हैं। इसके लिए जो बेसिक कंडीशन है वो निकल के आ जाएगी, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन नंबर के लिए। अच्छा, बात करते हैं कि दोनों रूट्स नंबर के से बड़े हैं। अब इसमें एक कंडीशन लिखते हैं कि भाई बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। सपोज एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या हुआ, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, इसका मीनिंग सिर्फ इतना हुआ, द वैल्यू ऑफ के की जो वैल्यू है वो क्या है, के नाउ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि के की वैल्यू जैसे ही अपन ज़ीरो कर देते हैं तो एक्स एक्सिस यहाँ आ जाएगी और दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो के इक्वल्स टू ज़ीरो करते ही वो सारी केसेस बन जाएंगे जिसमें बोथ रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव की कैटेगरी आ जाएगी, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। मीन्स किसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दिया जाए और क्वेश्चन कहें कि भाई अभी एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, उस एग्जांपल में देखते हैं उस सिस्टम में, जैसे सपोज एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि एग्जांपल लिख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड एम, वैल्यू ऑफ एम, एम फाइंड करना है
फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कोई इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एम माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव। तो इसके केसेस क्या बनेंगे? इसके केसेस बनेंगे सबसे पहले डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सेकेंड केस माइनस बी अपॉन 2a शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का केस है, और थर्ड केस बनेगा f0 शुड बी पॉजिटिव। और इन तीनों का फाइनली जो इंटरसेक्शन होगा वो इसका आंसर होगा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स m माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m, ये सिस्टम आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बनेगा? m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9, फैक्टर कर लिए, फैक्टर आ जाएंगे m माइनस 9 m माइनस 1, फैक्टर हो गए, 10 हो गया, 9 हो गया, करेक्ट है। तो इस केस में अब डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में आंसर क्या होगा? डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का आंसर होगा, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 9 पॉइंट हो गया, रीजन बन जाएंगे प्लस माइनस प्लस। डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का आंसर क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 9 टू इनफाइनाइट। अब सेकंड केस ले लेते हैं, माइनस बी अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, माइनस बी अपॉन 2 मीन्स माइनस ऑफ m माइनस 3 अपॉन 2 शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? m माइनस 3 शुड बी नेगेटिव, मीन्स m लेस देन 3। थर्ड केस ले लिया, f0 इज पॉजिटिव, f0 इज पॉजिटिव, व्हाट इज द f0? इट इज द m पॉजिटिव। अब बात करते हैं इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो इन तीनों को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, 1 0 3 एंड 9। पहला केस कहता है कि भाई ग्रेटर देन 9 होना चाहिए इधर, और 1 से स्मॉलर होना चाहिए, यानी ये वाला केस ये आ गया, इतना रीज़न। सेकंड कहता है ग्रेटर देन, ये वाला केस कहता है ग्रेटर देन 0 होना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये रीज़न ये कहता है। और फाइनली बात करते हैं हम लोग, ये सेकंड आ गया, ये m लेस देन 3, यानी लेस देन 3 वाला केस क्या होना चाहिए? लेस देन 3, m शुड बी लेस देन 3, देन लेस देन 3 में केस क्या बनेगा? ये, यानी फाइनल देखें तो देखो, फर्स्ट केस था 1 से छोटा इधर वाला और 9 से बड़ा, यानी इन फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन सिर्फ कितना हो रहा था? ये वाला रीजन था, ये और इधर वाला रीजन आ रहा था, लेकिन फाइनली अब इंटरसेक्शन तीनों केसेस का इंटरसेक्शन ये फाइनल रीजन आ जाएगा, ये वाला मीन्स योर फाइनल इंटरसेक्शन, फाइनल आंसर for this condition both roots are positive, m belongs to 0 to 1, m belongs to 0 to 1, at 1 there is a large bracket, 1 पे बड़ा ब्रैकेट होगा क्योंकि इंक्लूडेड है, और 0 पे कैसा ब्रैकेट होगा? छोटा ब्रैकेट होगा। दिस इज द आंसर फॉर दिस सिस्टम। तो ये हमने क्या सीखा कि उसके साथ एक एग्जांपल ले लिया, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। इसमें क्या थे? बोथ रूट्स पॉजिटिव का केस था ये, इसमें कंडीशन पड़ी थी फॉर बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव होने का मीनिंग बोथ आर द ग्रेटर देन 0। तो यदि ग्राफिकली भी देखो तो इसका सिस्टम बनेगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, और इस केस में ये एक्स एक्सिस सपोज, तो 0 0 यहाँ मान लेते हैं हम लोग। तो इसके ये 3 सारे केसेस बन चुके हैं ये। अच्छा, ये इक्वल टू क्यों आया? क्योंकि ये केसेस भी हो सकता है इसमें, जब दोनों इक्वल हो जाए, माइनस बी अपॉन 2a ये हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, ये पॉइंट माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a होता है, एज यू नो, ये वाला पॉइंट है ना। और f0 इज पॉजिटिव, f0 पर y कैसा होगा? ऑब्वियसली ऊपर ही कहीं कटेगा, तो f0 पर y कैसा आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तीनों केसेस इसमें सेट हो गए। व्हाट इट, ये एक एग्जाम्पल था। आगे फिर देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो अकॉर्डिंग